नई होंडा हॉर्नेट 125 की मुझे राइड करनी है, लेकिन राइड करने से पहले कुछ तैयारी करनी पड़ती है, जैसे कि ये। अब ये क्या है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, राइड करने से पहले मुझे आपको कुछ स्पेशल बताना है। जैसे ये है SP 125 और मैंने इसको यहाँ से नाप लिया है। और नापने के बाद अब इसमें नया जैसे अपसाइड डाउन फॉर्क आया है, सब कुछ आया है, तो सब कुछ मुझे नापना पड़ता है कि जिससे कि मैं आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकूं। तो यहाँ पर भी मैंने इसको यहाँ से मिलाकर नाप लिया है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे। लेकिन भाई मुझे ब्लैक कलर की राइड नहीं करनी थी, मैं इंतज़ार कर रहा था कि कब ये वाला कलर आएगा। क्यों? अब आप पूछोगे क्यों, इसमें क्या बुराई है? भाई बुराई कोई नहीं है, लेकिन जब मैं ऐसी बाइक लेकर चलूं तो लोग देखें तो कि भाई क्या कलर बाइक लेकर जा रहा है। अब यहाँ पर ब्लू कलर भी आया है, लेकिन मैं राइड करूँगा इस वाले कलर की। तो चलो इसकी राइड करके मैं आपको बताता हूँ कि नई होंडा हॉर्नेट 125 चलने में कैसी है, इसका पिकअप, इसके माइलेज और सारी चीज़ें कैसी काम कर रही हैं। और ये सभी बाइकें उपलब्ध हैं गीता होंडा, अयोध्या, उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर आप होंडा की किसी भी बाइक या स्कूटर को भी खरीद सकते हैं। इनका मोबाइल नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, आप यहाँ पर फ़ोन करके संपर्क कर सकते हैं। सीधा राइड की शुरुआत करते हैं। राहुल चलो, अब देखो स्टार्ट हो गई है। देखो मेरी बाइक यहाँ पर खड़ी हुई है। अब ज़रा रोड पे लगा लूँ, उसके बाद बताना शुरू करता हूँ। मैं एक बार राइड कर चुका हूँ ब्लैक कलर की। उस समय मेरे कैमरे में प्रॉब्लम ये थी कि मैंने सुपर व्यू ऑन नहीं किया था, सिर्फ लीनियर था। इससे क्या है कि वो सिर्फ मीटर दिख रहा था और कुछ दिख नहीं रहा था, तो इसलिए मज़ा नहीं आया, तो मैंने वो वीडियो अपलोड नहीं की। अभी मैं इस कलर की बाइक की रिव्यू कर रहा हूँ। अब सीधा मुद्दे पे आते हैं। देखो, जब आप एक राइड रिव्यू देखते हैं तो वहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या सुनने को मिलता है? इंजन बहुत स्मूथ है, गियर बहुत मक्खन की तरह पड़ रहे हैं, चलने में बहुत गजब की है, चलाने में मज़ा आ रहा है। मतलब ये रटे रटाए शब्द आप सुनते रहते हो, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप सुन नहीं पाते हो। और वो आप सुनोगे अपने भाई के चैनल पर, बाइक पॉइंट बैडमिंटन एंड राहुल पर। लेकिन आपको दिखाने के लिए कुछ थोड़ा सा चलाना होगा, तो आपको बताने में भी मज़ा आएगा और आपको सुनने में भी मज़ा आएगा। और पहले ही बता दूं, इस बाइक में मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा खास लगी है, जो मैं आपको बताऊंगा, आपको सुन के मज़ा आ जाएगा, ठीक है? और ये जो रोड है, ये इलाहाबाद को, मतलब प्रयागराज को ये रोड जा रहा है। बहुत बिजी रोड रहता है, मतलब इतना बिजी कि अब पूछो ही मत। हमेशा इस पर चलते रहते हैं। इस पर जो राइडर चलते हैं भाई साहब, मतलब सब नेक्स्ट लेवल के। डोमिनिक टोरेटो के पिताजी चलते हैं इस पर। डोमिनिक टोरेटो मतलब विन डीजल को तो छोड़ दो, उनके पापा चलते हैं यहाँ पर। तो सब एक से एक राइडर। तो मैंने कुछ चलाना शुरू कर दिया है। अब सबसे पहले तो भाई बात होगी इसके सिटिंग पोजीशन की, ठीक है? क्योंकि सिटिंग पोजीशन कैसा है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से मेरी हाइट है 5.9 इंच और मेरे हिसाब से सीट हाइट एकदम परफेक्ट है। और इसका जो सिटिंग पोजीशन है वो भी मुझे परफेक्ट लगा। अगर मैं लॉन्ग ड्राइव करता हूँ या सिटी राइड करता हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक? ये तो हो गया भाई क्लियर। इसके अलावा जैसे अभी सस्पेंशन थोड़ा सा ख़राब रास्तों पर बात करेंगे सस्पेंशन की, उससे पहले कुछ और चीज़ों की बात कर लेते हैं। जैसे आपने सुना होगा और जैसे बहुत से लोगों को ये पता लगता है कि भाई अब साइड डाउन फॉर्क आ गया है तो बाइक का हैंडलिंग इतनी लाजवाब हो जाएगी कि मतलब कॉर्नरिंग हुई या हैंडलिंग हुई वो नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी। बट नहीं, ये बिगनर लेवल की है, मैं पहले बता देता हूँ। देखो, SP से ज़्यादा मज़ा हैंडलिंग में आएगा, लेकिन अभी आप देखोगे थोड़ा इधर उधर जाती है, क्योंकि प्रॉपर जो फिटिंग होती है, जैसे कुछ चेसिस इसलिए बनाई जाती हैं क्योंकि उसमें अपसाइड डाउन फॉर्क देना पड़ता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बिगनर लेवल का है, इसका जो अपसाइड डाउन फॉर्क है। और उसकी वजह से जो हैंडलिंग है वो बिगनर लेवल की है। नेक्स्ट लेवल या प्रो लेवल नहीं कह सकते हैं, बट जो नॉर्मल बाइक होती है उनसे बेहतर है हैंडलिंग के मामले में, बता रहा हूँ। और ये जैसे कोई अगर चलाएगा, अगर उसको जानकारी है कि नहीं है ये मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत से लोग कहेंगे भाई गजब की गजब की। लेकिन जैसे अभी मैं इसको कट कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो जैसे मुझे ऐसा नहीं लग रहा है जैसे एकदम फ्री घूमती है। जैसे बहुत सारी बाइकें हैं, आप R15 चला लो, MT-15 चला लो, ठीक है, NS400G चला लो, और जैसे KTM की बाइक चला लो, उनकी जो हैंडलिंग होती है वो नेक्स्ट लेवल की होती है, क्योंकि वो उसी हिसाब से डिज़ाइन की जाती है। तो हैंडलिंग बुरी नहीं है, पहले बता रहा हूँ, हैंडलिंग बुरी नहीं है, मतलब मज़ा आ जाएगा आपको बिगनर लेवल पर। बट अगर आप कहोगे प्रो लेवल पर तो यहाँ पर आप मज़ा नहीं आएगा फिर। तो फिर हैंडलिंग से अगर देखा जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है।
लेकिन जानकारों के लिए बता दूं, क्योंकि जैसे अगर कोई प्रो लेवल का राइडर है तो वो उसको ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। मतलब आपको एसपी और इसमें 18 से 20 या 19-20 का अंतर लगेगा, 15 से 20 या 10 और 20 का अंतर नहीं लगेगा बिल्कुल भी। तो अभी मुझे इधर मोड़ना है। अब देखो रास्ता ख़राब है, यहाँ पर चल के देखते हैं कि इसकी सस्पेंशन क्वालिटी कैसी है। अभी सस्पेंशन की बात करते हैं। अब आप खुद ही देखोगे, मेरी आवाज़ से आपको पता चल जाएगा कि जैसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा उछल रही है ना, जैसे रोड इतनी उछाल वाली है कि यहाँ हद से ज़्यादा उछलती है बाइक ना, तो इसलिए आपको पता मेरी आवाज़ से भी चल जाएगा। और बाकी मैं भी आपको बता ही दूंगा। तो देखो 50 की स्पीड में चल रहा हूँ और ये देखने में आपको पक्की रोड लग रही होगी, लेकिन भाई उछाल बहुत भयानक है, तो इसलिए यहाँ पर पूरा मैं उछल रहा हूँ। मुझे जैसे कंफर्ट फील हो रहा है, बट ऐसा लग रहा है कि बाइक मुझे ज़्यादा उछाल रही है। बाकी सस्पेंशन सही लग रहा है, फ्रंट तो सही लग रहा है, पीछे वाला थोड़ा सा उछाल रहा है, और आगे वाला अगर सीधे चल रहे हैं तो देखो हल्का सा उछाल रहा है भाई यहाँ पर। तो ऐसा नहीं कि सस्पेंशन बुरा नहीं है, सस्पेंशन सही है। तो अब मैं यहाँ से लौटा लेता हूँ, क्योंकि जैसे सस्पेंशन मैंने टेस्ट कर लिया है, अब बहुत ज़्यादा दूर इसको टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी मैंने जो नापा था, मैंने आपको दिखाया था कि नाप रहा हूँ, वो मैं इसलिए नाप रहा था कि मैं देखना चाहता था कि जैसे इसके सस्पेंशन और उसमें थोड़ा सा जैसे चौड़ा है कि नहीं है, थोड़ा इधर उधर गैप है कि नहीं, तो थोड़ा सा इसमें गैप ज़्यादा है, तो इसलिए ये एसपी से ज़्यादा बेहतर हैंडलिंग दे सकती है। और अगर इस लेवल पे देखोगे 125 सीसी की बाइक में, तो हैंडलिंग बुरी नहीं है, बस मैंने आपको जो बताया ध्यान रखना है, नेक्स्ट लेवल या प्रो लेवल का नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है भाई। अब यहाँ पर ब्रेकिंग टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ रोड खाली है, मैं चलते रोड पे तो चेक करूँगा नहीं। हाँ भाई, ब्रेकिंग सही है। देखो मैंने कहा था अपनी वीडियो में 276 mm की होती तो और बेहतर होती, लेकिन फिलहाल को अगर ब्रेकिंग की आप बात करोगे, आगे वाली इंप्रेसिव है, कोई दिक्कत नहीं भाई। एबीएस एकदम बढ़िया काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देखो अगर 276 की हो जाए तो बुराई कोई नहीं है, लेकिन इसमें भी कोई बुराई नहीं है, कुल मिला के सही है। ब्रेकिंग में कोई दिक्कत नहीं लगेगी। पीछे वाली लगा के देख लेता हूँ, सही है। अभी थोड़ा वाइब्रेशन इसकी टेस्ट करेंगे कि वाइब्रेशन कैसी है। अब सबसे पहले पिकअप की बात करते हुए चलेंगे, ठीक है, क्योंकि पिकअप आपको बताना ज़रूरी है। तो देखो भाई, है इसमें 125 सीसी एसपी का ही इंजन है, बट जब आप एसपी चलाकर देखोगे और इसको चलाकर देखोगे तो आपको मज़ा आएगा। आपको मतलब ये समझ लो कि एसपी से और इसमें मुझे लग रहा है कि लगभग 15 से 20 का डिफरेंस पता चल सकता है। मुझे चल रहा है, हो सकता है कुछ लोगों को ना लगे, कुछ लोगों को 18-20 का लगे, लेकिन मुझे ये SP 125 से कहीं ज़्यादा बेटर यही इंजन, मतलब सेम टू सेम इंजन है, लेकिन जो इसकी स्पोर्टी कैटेगरी में थोड़ी सी मैपिंग की गई है वो नेक्स्ट लेवल की है। इसके मामले में मैं इस चीज़ को ज़बरदस्त कहूँगा। और दूसरी चीज़, मैंने कहा था कि मुझे ये बाइक में कुछ चीज़ बहुत अच्छी लगी, और वो है इसका साउंड। भाई साहब सुनो, इसका साउंड भाई 125 सीसी के जैसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। एकदम ऐसा लग रहा है जैसे मैं 150 सीसी की बाइक, एकदम पावरफुल बाइक चला रहा हूं। तो यहाँ पर पावर के मामले में और साउंड के मामले में आपका दिल खुश हो जाएगा, आपको मज़ा आ जाएगा भाई। ये चीज़ मुझे इस बाइक के अंदर सबसे ज़्यादा जो हार्ट टचिंग चीज़ लगी है वो यही लगी है कि इसका साउंड और इसका जो मैपिंग की गई भाई साहब, मतलब पिकअप एकदम तुरंत मज़ा आ रहा है। लेकिन मैंने आपको बताया था 8 किलोग्राम वजन ज़्यादा है, तो जो प्रो राइडर हैं उनको पता चल जाएगा कि एसपी और इसमें खींचने की जो शक्ति है वो 19.5 और 20 मतलब 0.5 का आपको फ़र्क पता चलेगा कि जो वजन है वो हल्का सा लैग, वो चीज़ आपको पता चलेगा। लेकिन नॉर्मल राइडर को तो वो बिल्कुल भी पता ही नहीं चलेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा टेस्ट करते हैं। तो मैंने
मैंने चलाकर देख लिया, 80 की स्पीड में मुझे वाइब्रेशन नहीं लगी है। थोड़ा बहुत पैरों में हल्की सी झंझनाहट 80 पे महसूस हो रही थी। 100 पे जब आप जाएंगे तो हो सकता है हल्की सी झंझनाहट महसूस हो जाए, लेकिन आपको दिक्कत कोई नहीं आएगी। तो वाइब्रेशन भी आपको कोई बहुत ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है, ठीक है। ये है यहाँ का एयरपोर्ट, हवाई अड्डा। अगर मैं आपसे ये कहूँ, जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि तुम्हें ये नहीं पता, तुम्हें नहीं, अगर मैं कहूँ कि प्राइमर गियर आवाज़ कर रहा है, तो कुछ लोग प्राइमर गियर के बारे में जानते ही नहीं है कि प्राइमरी गियर जो है होता है वो होता क्या है, और अगर प्राइमरी गियर आवाज़ करता है तो कैसे करता है, ये कुछ लोगों को पता ही नहीं चलेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक डेमो। यहाँ पर थोड़ा शांति है, अभी आप आवाज़ सुनो और पहला गियर लगा के चलूँ, ये सुनो, ये है इसकी प्राइमरी गियर का हल्का सा जो आवाज़, मतलब बहुत साइलेंट है, इसलिए प्राइमरी गियर की आवाज़ सुनाई पड़ती है। वो कोई प्रॉब्लम नहीं, बता रहा हूँ भाई, मैं मैकेनिक हूँ, मैं अपने हिसाब से टेस्ट करता हूँ। अब जैसे आप खुद सोचो, अगर किसी मैकेनिक के पास कोई बाइक रिपेयर करवाने आया, वो कहेगा तो मैकेनिक उसको 5 किलोमीटर नहीं चलाएगा, 500 मीटर 1 किलोमीटर चलाकर देखेगा और तुरंत बता देगा कि बाइक चलने में कैसी है। तो वही चीज़ मेरे साथ 1-2 किलोमीटर चलाता हूँ, सब क्लियर हो जाता है, ठीक है। अभी पिकअप की बात करूँ भाई, पिकअप एकदम नेक्स्ट लेवल का है, मज़ा आ जाएगा। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है पिकअप के बारे में ऑलरेडी ही, कि पिकअप से आप इसके प्रभावित हो जाएंगे। आपको जैसे जो एसपी है या और जो बाइकें हैं वो सब चीज़ों से ज़्यादा ये बाइक मज़ा देगी, ठीक है। स्मूथनेस की बात करें तो देखो, स्मूथनेस एकदम बढ़िया है, स्मूथ है इंजन स्मूथ है, इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं लगेगी। एक्स्ट्रा साउंड आपको प्राइमरी गियर का एक्स्ट्रा साउंड आपको मिलेगा, बस इसके अलावा कोई साउंड नहीं मिलने वाला है। ये देखो, अभी जब रेस कम करेंगे तो प्राइमरी गियर का साउंड आपको मिलेगा। तो इसके अलावा अब जैसे मैंने सस्पेंशन टेस्ट कर लिया, ब्रेकिंग टेस्ट कर ली, ठीक है, सब ओके है। और पिकअप इसका मज़ेदार है, ज़बरदस्त मज़ा आया, स्पोर्टिव फीलिंग आती है, और कॉर्नरिंग एबिलिटी नॉर्मल बाइक से अपसाइड डाउन फॉर्क लगने की वजह से हल्की सी ज़्यादा बेटर हो गई। तो जो सिटी राइड है, सिटी कम्यूट करते हैं, उनके लिए कट वट मारते हैं, उनके लिए ये औरों से थोड़ी सी बेहतर रहेगी अपने चेसिस और अपसाइड यूएसडी फॉर्क की वजह से भाई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब इसमें कुछ कमियाँ भी हैं। तो अब मैं इस बाइक को यहीं खड़ी कर लेता हूँ। ये है एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट पे ही आपको बता देता हूँ कि ये बाइक चलने में कैसी है। ये देख लो, अभी मैं आवाज़ सुनो, मैं आपके सामने मोबाइल निकाल लेता हूँ और मोबाइल में आवाज़ रिकॉर्ड करके आपको सुनाऊंगा। तो ये है नई होंडा हॉर्नेट 125, और भारत माता की जय, देख लो, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसका राइड रिव्यू कि चलने में ये बाइक कैसी है, रिजल्ट बताता हूँ। होंडा CB 125 हॉर्नेट की मैंने राइड कंप्लीट कर ली, और अब बारी है आपको रिजल्ट बताने की कि राइड में मुझे ये बाइक कैसी लगी, क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। लेकिन मेरे पीछे तिरंगा झंडा लहरा रहा है, इसलिए भारत माता की जय बोलते हुए शुरुआत करते हैं राइड रिव्यू की। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई इसका डिज़ाइन कैसा लगता है चलाते समय। अब देखो, चलाते समय मैं तो देख नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं सीन लगा दे रहा हूँ राइडिंग की, और आप देख लो कि आपको कैसी लग रही है। मेरे हिसाब से साइड व्यू बहुत ज़बरदस्त है, स्पोर्टिव फील देती है, रियर व्यू भी अच्छा है, लेकिन फ्रंट व्यू में कुछ लोगों को मज़ा आएगा और कुछ लोगों को मज़ा नहीं आएगा। मुझे व्यक्तिगत ये फ्रंट व्यू थोड़ा सा कम मज़ेदार लगता है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखोगे तो ठीक ठाक लगती है। लेकिन अभी दूसरी सबसे ज़रूरी बात कि सिटिंग पोजीशन और सीट हाइट क्या कहती है, उसके बारे में पता लगाते हैं। देखो भाई, सबसे पहली बात तो 786 mm सीट हाइट है। यहाँ पर देखो, मेरी हाइट है 5.9 इंच, ठीक है, और मेरे पैर पहुँच रहे हैं, बस एड़ियाँ हल्की सी उठने की कोशिश कर रही हैं। उसका एकमात्र कारण है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, 800 mm की सीट हाइट अगर HF डीलक्स की है तो वहाँ पर भी मेरे पैर पहुँचते हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन 786 mm पर थोड़ी सी एड़ियाँ क्यों उठ रही हैं, उसकी जानकारी तो आपको होनी चाहिए। तो उसकी जानकारी के लिए मैं आपको पहले यहाँ पर मैंने दिखा दिया। अगर जैसे पहले एक चीज़ और बता दूँ, अगर हाइट आपकी थोड़ी सी कम है तब भी आप सही चला लेंगे, लेकिन पहले कारण जान लो। देखो, इसकी जो सीट इन्होंने बनाई है भाई, ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ से चौड़ी कर दी है। ये चीज़ देखो,
ये चीज़ बहुत ज़्यादा चौड़ी हो गई है इसकी वजह से, और इसकी वजह से ये जो है इसको थोड़ा सा बाहर निकाल दिया। और ये चीज़ देखो, ये चीज़ जो ये इतना निकला हुआ है, कुल मिला के ये चौड़ी जो बहुत ज़्यादा बना दी गई है, इसकी वजह से जब आप इस पर बैठते हैं तो आपकी टांगें ये थोड़ी सी फैली रहती हैं, चिपक नहीं पाती हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा ये ऊंची लगने लगती है, जबकि ये ऊंची है नहीं। 786 mm सीट हाइट है, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा पतला होना चाहिए था तो और ज़्यादा मज़ा आता। चलाने में कोई दिक्कत नहीं, बट आपको जैसे यहाँ पर ऐसा लगेगा कि जैसे ये चीज़ चुभ रहा है, ये थोड़ा सा आपको महसूस हो सकता है। तो सीट हाइट अच्छी है और सिटिंग पोजीशन अच्छा है, मतलब आप राइड करो, चाहे सिटी राइड करो, चाहे हाईवे राइड करो, दिक्कत कोई नहीं है, लेकिन ये चीज़ थोड़ी सी पतली होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये तो हो गया क्लियर। अभी इस बाइक में मुझे कुछ चीज़ें बहुत ज़बरदस्त लगी, उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो मुझे इसका साउंड एकदम स्पोर्टी लगा, मज़ा आ गया भाई। भाई लगता ही नहीं कि मैं कोई 125 सीसी की बाइक स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब साइलेंसर से तो मैं बहुत खुश हूँ, मतलब साइलेंसर की आवाज़ एकदम मज़ा ला देती है, ऐसा लगता है कि 150 या 160 सीसी की बाइक में स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये जो चीज़ है ना, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। इसके अलावा इसकी जो चेसिस है, ध्यान रखना, मैं बहुत बारीकी से बताता हूँ, कुछ लोगों को तो पल्ले ही नहीं पड़ता है, और वो फिर वही वाली बात हो जाती है कि कहना क्या चाहते हो ये कहते हैं। देखो, राइडिंग में जैसे इसमें जो चेसिस है और जो ये अपसाइड डाउन फॉर्क है, इसकी वजह से बाइक चलाने में नेक्स्ट लेवल की लगेगी, मज़ा आ जाएगा आपको चलाने में, क्योंकि इसकी जो कंट्रोलिंग है, अब मैं क्या कह रहा हूँ, ये जैसे जो नॉर्मल 125 सीसी की बाइक हैं, चाहे आप साइन ले लो या फिर SP 125 ले लो, उन नॉर्मल बाइक से ये बाइक आपको थोड़ी सी ज़्यादा प्रीमियम रिचनेस फील देगी चलाते समय, क्योंकि इसकी जो वजन है, और इसके अलावा सबसे बड़ी बात, इंजन भले ही साइन और SP 125 वाला हो, लेकिन भाई इसकी जो मैपिंग की है, मतलब जो आप एक्सेलरेट करते हैं तो जो ये रिजल्ट देती है ना भाई, वो चीज़ नेक्स्ट लेवल का है। मतलब जब आप इसको एक्सेलरेट करो, साइलेंसर से जो आवाज़ निकलती है, जितना एक तरफ से ऐंठो एक तरफ से आवाज़ निकलती है ना, वो चीज़ भाई मज़ा आ जाता है, मतलब चलाने का तो मतलब रिफाइनमेंट, और ये चीज़ मुझे इसकी ज़बरदस्त लगी, खास करके पिकअप तो मुझे अच्छा लग गया। ठीक, इसके अलावा अभी इसकी ब्रेकिंग, मैंने एक वीडियो में कहा था कि 276 mm की होती तो और मज़ा आता, लेकिन मैंने ब्रेकिंग टेस्ट करके देखी, ब्रेकिंग से मैं संतुष्ट हूँ, मुझे ब्रेकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। अगर 276 की होती है, बड़ी होती, तो दिखने में और ज़बरदस्त दिखती, लेकिन मुझे दिखने से कोई मतलब नहीं। कुल मिला के ब्रेक इंडोरेंस की ब्रेकिंग सिस्टम है तो वो सही काम कर रहा है, पीछे का 130 mm ड्रम ब्रेक है, वो भी सही काम कर रहा है। अगर आप टायर का पूछोगे तो मेरे हिसाब से भाई टायर भी ठीक ठाक है, 110 mm का है, 120 mm तो नहीं बोलूँगा, कुल मिला के 110 mm का है 125 सीसी में, तो वो भी सही है इस प्राइस रेंज में। अगर 120 का हो जाता तो बुरा नहीं था, बट अगर मैं आप पूछोगे कि कोई प्रॉब्लम, तो नाइलो ग्रिप जैपर टायर हैं, ये पुराने होने पर थोड़े से बबलिंग वबलिंग करने लगते हैं, तो ये इस टायर की बजाय कुछ दूसरे टायर दिए जा सकते थे। वाइब्रेशन आप पूछोगे, 80 की स्पीड में हल्के से पैरों में लगी है, हल्की सी झंझनाहट, 100 में हो सकता है कि और वो फील दे, बाकी वाइब्रेशन आपको हाथों में कोई दिक्कत नहीं देती है। ठीक है, पिकअप हो गया, सब कुछ हो गया। सस्पेंशन क्वालिटी थोड़ी सी मुझे जैसे अब हार्ड ही रहेगी, कुल मिला के मुझे ना बहुत ज़्यादा बुरा लगा, ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, नेक्स्ट लेवल का नहीं लगा। कुल मिला के कंफर्ट, अगर वैसे आप चलाते रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं। कॉर्नरिंग की अगर बात करोगे, क्योंकि अपसाइड डाउन फॉर्क का गया है, तो और जो बाइकें हैं नॉर्मल बाइक को, उनसे थोड़ा सा कॉर्नरिंग बेटर है। अब ये अगर मैं एक बार में अच्छी बातें कहूँ तो साइड प्रोफाइल व्यू अच्छा है देखने में, पिकअप अच्छा है, साउंड अच्छा है, ब्रेकिंग अच्छी है, और मीटर चलते समय देखने में अगर आप देखोगे फुल्ली विजिबल है। उसके जो टेक्नोलॉजी है, जैसे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, रियल टाइम माइलेज, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेटिव हैं, देखने में चलने में ज़बरदस्त है। अगर आप कमियां पूछोगे तो ये सीट को थोड़ा सा पतला होना चाहिए था, इससे दिक्कत आती है। इसके अलावा ये चीज़ें, बिल्ड क्वालिटी एकदम इसकी जैसे थोड़ा सा बहुत बेकार मुझे लगी है, जैसे ये चलते समय हिलती भी है और आगे चलकर ये बजने लगेगी, तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी कम अच्छी लगी। और इसके अलावा लाइट का डिज़ाइन मुझे थोड़ा सा कम अच्छा लगा, और जो 8 किलोग्राम SP से ज़्यादा वजन है, इससे मुझे हल्का सा लैग, मतलब 0.5 का लैग हल्का सा फील हुआ है, और वो कोई दिक्कत नहीं है, वो चीज़ ज़बरदस्त है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस लुक के साथ ये बाइक माइलेज भी दे देगी, वो मुझे लगता है कि सबसे ज़बरदस्त बात है। तो भाई इसमें ये चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगी, और जो चीज़ें अच्छी लगी वो मैंने आपको बता दिया। तो भाई अब आपको ये बाइक कैसी लग रही, खास करके ये कलर के बारे में आप बताओ कि ये कलर कैसा लगा। और हाँ, 1,38,000 रुपये इसकी ऑन रोड प्राइस है हमारे अयोध्या उत्तर प्रदेश की। आप मान कर चलो 1,40,000 रुपये ही आप मान लो। 1,40,000 रुपये में जैसे टायर आगे का थोड़ा सा चौड़ा हो जाए तो और मज़ा आए। और हाँ, एक प्रॉब्लम देखो, अपसाइड डाउन फॉर्क की वजह से चलाने में बहुत मज़ा आएगा। जो बिगनर हैं, जिन्होंने कभी नहीं चलाई है अपसाइड डाउन फॉर्क की बाइक, या फिर जैसे उनको जो ट्रेलिस फ्रेम है KTM का, और भी जो फ्रेम है, तो
उनके बारे में नहीं पता होगा तो उनको तो बिगनर लेवल पे तो ये लगेगा कि नेक्स्ट लेवल की इसकी हैंडलिंग है, लेकिन जैसे जो प्रो लेवल की बाइक चला चुके हैं तो उनको लगेगा कि जैसे ये बिगनर के लिए हैंडलिंग सही है, बाकी प्रो राइडर के लिए उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं, जो मैं राइड में बता चुका हूँ। तो कंप्लीट मैंने राइड रिव्यू दे दिया है। अब आपको क्या लगता है दोस्तों, आप लोग अपनी राय जरूर दें कमेंट सेक्शन में, और एक बार भारत माता की जय लिखें तिरंगे झंडे के लिए। और ये अयोध्या का एयरपोर्ट है, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट है। और हमारी ये बाइक कैसी लगी, हमारी का मतलब शोरूम से ही लेकर आया हूँ। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, जानकारी मिली हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।